राना साहब, कानून तो पहले भी मौजूद हैं, हर तरह के कानून मौजूद हैं। ये नए नए कानून बना के कोई हम ऑलरेडी बहुत खौफजदा हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? और पीपल्स पार्टी क्या इससे डिस्टेंस अगर होती है, और क्या हम कहीं कोर्ट में जाके कोई अपनी सुनवाई के लिए क्या करेंगी हमारी जो तंजीमें हैं? राना अजीम साहब। बहुत मेहरबानी। कैसा बात यह है कि खौफजदा हम नहीं है, खौफजदा ये लोग हैं जो कवानीन ला रहे हैं, और इनको कवानीन लाने ही इसलिए पड़ रहे हैं कि जब काजी साहब आप बैठकर इनकी बहुत सी चीजों को बेनकाब करेंगे, जब आप ये दिखाएंगे कि कहां पे करप्शन हुई है, जब आप बताएंगे कि कहां पर नाइंसाफी हुई है, जब आप ये चीज सामने लाएंगे कि कहां पर फॉर्म 45, 47 में कहां क्या क्या चीजें हुई हैं, कहां पर अचानक 138% वोट कास्ट हो गया, 100% होता है, तो फिर तो ये सारी चीजें तो इन्होंने करनी थी। फिर तो ये सारे कवानीन भी लेकर आने थे, फिर तो ये सारे मामलात भी करने थे, फिर तो ये सारा कुछ होना ही होना था। बात यह है कि हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बात था, जिस दिन पहले दिन मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था, नवीद काशिफ साहब थे, इम्तियाज शाहिद साहब थे, अयाज खान साहब थे, कासिम खान साहब थे, हम शाहिद चौधरी थे, हम बैठे थे, स्पीकर साहब थे। मैंने वाज़ेह तौर पर स्पीकर साहब से कहा, मैं कहा क्यों आप कानून ला रहे हैं? मतलब कि सब बड़े भाइयों की तरह पूछ सकते हैं, मैं क्यों कानून ला रहे हैं? वैसे ही आप 60-70 लोगों की एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाकर जहां पे मालकान पे प्रेशर डाल सकते हैं वहां पे उन पे डाल लें, जहां पे वैसे हम हटा सकते हैं वैसे हटा दें। क्यों ऐसा कानून ला रहे हैं जिसको मानने के लिए तैयार कोई नहीं? कल को ये कानून आप पे भी लागू होगा, कल को ये चीज आप पे भी लागू होगी, तो उस पर नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे, आप हमें अपनी तजावीज दें, हम आपकी तजावीज को मानेंगे। फिर अचानक पता लगता है कि एक और मीटिंग हो जाती है, क्योंकि शरीके जुर्म ना होते तो बहुत कुछ बेनकाब करते। हमारे कुछ अपने ही साथी शरीके जुर्म भी है ना इस चीज पे, बहुत से लोग हैं, वर्कर्स नहीं है, सीनियर लोग भी नहीं है, लेकिन कोई लोग ये ऐसे हैं जिन्हें। चलिए राना साहब, ये बात है, हम तो सह ही लेंगे, सहते रहे। हमने मार्शल लॉ देखे, ज़िया-उल हक के दौर में साफियों को कोड़े लगते हुए देखे, और ये कौन कौन डिवाइड किस साइड पे खड़ा था, जो जमहूरियत के लिए आजकल 3-3 फुट उछलते हैं, वो उस वक्त जो है वो कोड़े मारने वालों के पास पीछे हाथ बांधे खड़े थे। कभी मुलाकात हुई तो तस्वीरें भी दिखा देंगे। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये चाइना से भी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, मगर मैं थोड़ा पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहता हूँ। कल दानियाल अजीज़ साहब आए हुए थे हमारे पास, मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब ये खाकान अब्बासी साहब नई पार्टी बना रहे हैं, तो कहीं आप भी तो नहीं जा रहे? तो उन्होंने एक मुझे अजीब बात कही कि जनाब पार्टी तो एक और भी बन रही है। और साथ ही मैंने जवेद लतीफ़ साहब का एक बयान देखा कि उन्होंने कहा कि हजूर यहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं चलती, तो अरेंज मैरिज कैसे चलेगी? ये हुकूमत में ये लोग जो मुस्लिम लीग नून के बड़े डाई हार्ड लोग हैं, ये इतने मायूस क्यों हैं? राना साहब, बात यह है कि मायूस क्यों ना हो। मुझे एक एमपीए मिला लाहौर में, मैं एक जगह गया, एक छोटी सी तकरीब थी, तो वहां पे एक एमपीए मिला, तो उस एमपीए ने मुझे कहा कि जनाब हमारी कदर सिर्फ इतनी सी है कि हमारी बात एक आम सा चपरासी भी नहीं सुनता, मर्जी से हर फैसले होते हैं, और यहां पर तो हालात ये हो चुके हैं कि जिसके लिए जिसने सारा कुछ काटा वो भी अब उसकी बात नहीं सुनता। बात ये किससे? मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक निकली शीन, जितना मर्जी कहे नहीं, एक निकलेगी शाहिदा खान अब्बासी की, एक अब निकलेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर से उन बागी लोगों की जमात, जो बागी लोग इस वक्त सामने आएंगे एक बिल्कुल अलहदा एजेंडा लेकर। आपको मियां जवेद लतीफ जो है जैनुअन हारे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है कि वो कहें कि मुझे हराया गया, और भाई हराया नहीं गया, अब ये कहें कि किसको जिताया गया, किसको जिताया गया, ये लफ्ज कहें। हारे तो अब सारे के सारे हैं, कौन जीता इनमें से? कोई एक मुझे बता दे जो इनमें से जीता है, समेत उन तमाम लोगों के जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, बड़े बड़े मनसब संभाल के बैठे हैं। बात यह है कि अब एक प्लानिंग ये हो रही है कि जनाब एक बड़े साहब जो है वो अपने ही एक ग्रुप को,
अलहदा करके उसे कह रहे हैं कि आप एक प्रेशर ग्रुप बनाए और जो बात हम नहीं कर सकते वो आप करें, और एक वक्त में लहदा ग्रुप बनाकर बैठ जाए, एक लहदा पार्टी बनाकर बैठ जाए। लेकिन शायद उनको यह पता नहीं कि जैसे ही कोई भी ग्रुप लहदा बनाया जाता है, अलहदा पार्टी बनाई जाती है, जब उन्हें समझ आ जाती है कि अब हमारी बात की वैल्यू है, तो फिर वो उसको भूल जाते हैं। जो पीछे खड़ा होकर उन्हें कह रहा था कि जनाब आप लहदा पार्टी बनाए, फिर उसकी बात में भी वो नहीं आते। नून लीग के अंदर से एक और नून लीग निकलेगी, बल्कि निकल चुकी है, और ये पहली दफा हुआ है कि ये सब कुछ इक्तिदार में हो रहा है। काजी साहब आप जहन में रखिएगा, 28 मई, 29 मई, 30 मई, इन 3 तारीखों को अपने जहन में रख लीजिएगा। आप जब प्रोग्राम करेंगे इन 3 तारीखों में, तो आपको नजर आएगा कि वाकई एक नई जमात भी बन रही है और एक बहुत बड़ा बुहरान भी हुकूमत को सामना करना पड़ेगा इन 3 तारीखों में। और इन 3 तारीखों में ये फार्म 45 का जो कट्टा खुला हुआ है ना, ये जो रोला मचा हुआ है, ये भी आपको सामने आ जाएगा और ऐसी जालसाजी पकड़ी जाएगी। मैं आपको ये वक्त से पहले बता रहा हूं, ऐसी जालसाजी पकड़ी जाएगी। हल्के में हमेशा के खुलने 2 या 3 होते हैं और उसकी लपेट में फिर 140 हल्के आ जाते हैं। ये 28, 29 और 30 तारीख तक ये ज़हन में रखिएगा, आपके सामने आएगा। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है। राणा साहब, चले पार्टियां बनना तो लीगल है और पार्टी में शामिल होना या पार्टी में छोड़ के चले जाना भी लीगल है, इस पे हमें कोई ज़ात की इज्जत करना दावा हम पे हो जाए, मगर मैं वजाहत कर दूं कि पार्टियों में से पार्टियां निकलना एक लीगल है। लेकिन राणा साहब एक और मुझे 1 मिनट बोल लेते। जी प्लीज बोलें। दावा तो हमें करना चाहिए, आपको, मुझे, इस पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा था मैं इक़्तिदार में हमारी पार्टी आएगी, रोटी 4 रुपए की होगी, 10 रुपए किलो सब्जी होगी, यूनिट बिजली का सस्ता होगा, बूढ़े वाला में एयरपोर्ट बनेगा, तेरे लाहौर का भी वेतन दो रहे। दावा तो हमें करना चाहिए कि हमारे साथ झूठ बोलना, गलत बयानी की, क्या इलेक्शन से 1 दिन पहले अखबारात में लीड नहीं छुपाएगी वजीर आजम नवाज शरीफ? अच्छा, ये झूठ है, ये गलत दावा है, इस पे हमें इन पे करना चाहिए। ये हम पे क्या करेंगे? इस पे तो कोई कानून ही नहीं ना राणा साहब, इस पे तो कोई राणा साहब कानून है नहीं। अभी हम करेंगे बात, बिजली पे बात करेंगे, कोई कानून है कि इस मुल्क की मैशत को जो है डुबो देने वाले पर भी कोई हद तक की इज्जत हो ना? उधर तो इज्जतें बढ़ जाती हैं। बहरहाल बात में आगे बढ़, थोड़ा सा फिर मीडिया की तरफ आता हूँ। राणा साहब, ये कुछ अभी आज खबर छपी है कि इन्होंने 20 अरब रुपया मांगा है कुछ चाइना से, कोई गैजेट्स, कोई मशीन्स लेके आनी है इन्होंने यूट्यूब का कला कमा करने के लिए। पहले भी 15 बिलियन उससे वो ले चुके हैं। तो क्या ये कानून हो या ये पैसे हों, तो क्या कोई फिर से सहाफ़त को मखसूस लोगों को टारगेट करने का खुदा न खास्ता मामला तो नहीं है? इतना टाइम है इनके पास, खालिद साहब, इनके पास इतना टाइम है? और क्या इनको ये सारा कुछ करने की इजाजत मिल जाएगी? क्या पाकिस्तान, आप जैसे लोगों ने जिया का मार्शल देखा, आप जैसे लोगों ने पूरे तरीन हालात देखे, हमने भी थोड़ी सी जद्दोजहद की, तुम ये हिस्से से निकाल लेने के हैं कि 100 मशीनें ले आए? ये नहीं यूट्यूब बंद कर सकते, ये नहीं फेसबुक बंद कर सकते। अगर 1% भी इनके पास के इख्तियार होता तो ये पता क्या करते हैं, ये कानून ना लाते, ये सब कुछ ये करते। ये इनके बस में नहीं है, ये अभी तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं चैलेंज से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं, मुझे आज बताएं ना जरा, आज इक़वाम मुत्तहिदा की टीम तहरीक इंसाफ के दफ्तर गई है, मुलाकात की है। आज बाकी मुलाकातें भी सामने रखें, आज बहुत सी चीजें भी सामने रखें, आज से 1 दिन पहले की समात भी सामने रखें, जिसके बाद कहा गया कि जनाब टीवी कोई समात पे जो है वो चीजें नहीं दिखा सकेगा। क्या बात, इनके पास टाइम ही नहीं है। बात सुने मेरी, जिस हुकूमत के अंदर